मूवी की शुरुआत में 4 स्टूडेंट एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और सुसाइड नोट पर इन सब का नाम लिखा हुआ था। ये सब उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारते हैं। फिर वो लड़का अजीब सी हरकतें करने लगता है और उन सबको काटने के लिए दौड़ता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहता है कि अगर 1 घंटे में इसकी सर्जरी नहीं हुई तो इसकी मौत हो जाएगी। तभी उस लड़के का बाप आ जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो चोरी से उस रूम में चला जाता है जहाँ पे उसका लड़का होता है। वो कहता है कि पापा, मैंने उन्हें मारने की कोशिश की, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। वो बातें करते करते उसे अचानक गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, मैं आपको भी मार दूंगा। वो ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसलिए वो अपने पापा को काटने के लिए दौड़ता है। उसके पापा उसे वहीं पे मार देते हैं और एक बैग में भरकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका पापा एक साइंटिस्ट था और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट उसके अपने लड़के पर ही किया था और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, इसलिए वो एक ज़ॉम्बी बन रहा था। उसके बाद वो कॉलेज दिखाया जाता है जिस कॉलेज में ये सब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम युंजू होता है, वो उस साइंस टीचर की लैब को साफ़ कर रही होती है। साफ़ करते करते अचानक उसे नींद आ जाता है। जब उसका नींद खुलता है तो वो एक चूहे को देखती है जो दिखने में बहुत प्यारा होता है, लेकिन साइंस टीचर उस चूहे पर वही एक्सपेरिमेंट किया होता है जो अपने लड़के पे किया था। युंजू उसे छूने की कोशिश करती है, तभी चूहा उसे काट लेता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तभी साइंस टीचर आ जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे चूहे ने काट लिया है तो वो युंजू को मारकर वहीं पे उसे बेहोश करके उसे वहीं पे बांध देता है। आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका हुंजो और एक लड़का जिसका नाम चोंगसन होता है, वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। वो बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे होते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट कॉलेज आते हैं, तभी शुरुआत में जो स्टूडेंट उस लड़के को मार रहे होते हैं वही फिर से एक लड़की और एक लड़के को परेशान करते हैं और लड़की का कपड़ा उतार कर उस लड़के से ज़बरदस्ती उसका वीडियो बनवाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम सियोक होता है। वो लड़की को बचा कर ले जाने लगता है। तभी उसमें से एक लड़का कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारा वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दूँगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से नहीं जाती और सियोक वहाँ से चला जाता है। क्लासरूम में जाते समय सियोक हुंजो से टकरा जाता है और हुंजो उस सियोक को पसंद करती है, इसलिए वो सियोक से कहती है कि अगर आज लंच के बाद तुम मुझसे छत पे आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो क्लास में चली जाती है। सभी क्लास में आते हैं और टीचर उन सबसे युंजो के बारे में पूछती है जिसे साइंस टीचर ने लैब में बंद कर रखा था। उनमें से एक लड़का कहता है कि कल हम दोनों ने घर जाने से पहले साइंस लैब को साफ़ किया था, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। इसके बाद टीचर साइंस टीचर से पूछती है पर वो नहीं बताता। फिर साइंस टीचर लैब में जाता है और अपनी लैपटॉप में अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो सब कुछ बताता है कि ये वायरस कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे होगा। युंजू को इंजेक्शन देता है जिससे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। साइंस टीचर क्लास लेने चला जाता है और उसी टाइम युंजू होश में आ जाती है और खुद को छुड़ा लेती है। इधर क्लास में एक लड़की टीचर से वॉशरूम जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। तब युंजू क्लास में आ जाती है और वो कहती है कि साइंस टीचर ने मुझे पकड़ा और मारकर मुझे लैब में बंद कर दिया था। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, इसलिए टीचर उसे फर्स्ट एड रूम में ले जाने को कहते हैं। सियोक उसे अपने कंधे पर उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहती है कि इसके बॉडी टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन टेम्परेचर कम होने के बाद भी युंजू को बहुत गर्मी हो रही थी। वो बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर एम्बुलेंस को कॉल करती है। जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती और कॉलेज से बाहर चली जाती है। उसके बाद युंजू की फ्रेंड क्लास में आती है और सबको बताती है कि युंजू सबको काटने के लिए दौड़ रही थी। चोंगसन युंजू के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे चोट तो नहीं आई। वो बताती है कि नहीं, बस थोड़ा सा खरोच आया था। उसके बाद सियोक और युंजू दोनों मिलते हैं। सियोक कहता है कि बोलो क्या बोलने वाली थी। युंजू उसे प्रपोज कर देती है, लेकिन सियोक कहता है कि तू तो चोंगसन को प्यार करती है ना। वो बोलती है नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। तभी चोंगसन वहाँ पे आ जाता है और बहुत घबराते हुए युंजू से कहता है कि मैंने सुना है तुझे चोट आई है, तू ठीक तो है। चोंगसन युंजू से प्यार करता है, इसलिए उसे युंजू की बहुत केयर थी और युंजू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सियोक चोंगसन से कहता है तू युंजू से प्यार करता है ना, पर चोंगसन कुछ नहीं बताता। इसके बाद साइंस टीचर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। साइंस टीचर कहता है कि युंजू को क्वारंटीन में रखना होगा, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इधर सियोक क्लास प्रेसिडेंट नामरा से बात करता है क्योंकि वो नामरा को पसंद करता था, लेकिन नामरा ईयरफोन लगाई होती है इसलिए उसके बातों को नहीं सुनती। फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर युंजू की ट्रीटमेंट कर रही थी, युंजू ने उसके हाथ में काट लिया था।
इसलिए वो वायरस डॉक्टर के शरीर में बहुत तेज़ी से फैलने लगा था और वो ज़ॉम्बी बन जाती है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट को काटने लगती है। वो बहुत सारे स्टूडेंट को काट लेती है और वो सब ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। जिस लड़की का वीडियो बनाए होते हैं वो सुसाइड करने के लिए छत पर होती है, तभी वो लड़का आ जाता है जिससे वो सब ज़बरदस्ती वीडियो बनवाए होते हैं। वो कहती है वो सब मेरा वीडियो सुबह 9 बजे तक फेसबुक पर अपलोड कर देंगे अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो। इतना कहकर जैसे ही वो छत से नीचे कूदने वाली होती है तब तक बहुत से स्टूडेंट अपने क्लास से नीचे गिरने लगते हैं। वो फील्ड में देखती है कि बहुत से स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन चुके हैं और सबको काट रहे हैं। ये देखकर वो नीचे नहीं कूदती। एक ज़ॉम्बी नामरा के पीछे आ रहा होता है, लेकिन नामरा ईयरफोन लगाई होती है इसलिए उसे पता नहीं चलता। जैसे ही ज़ॉम्बी नामरा को काटने वाला होता है तब तक सिवाक वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इधर सभी स्टूडेंट कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। इन सभी स्टूडेंट को पता नहीं था कि कैंटीन के बाहर क्या हो रहा है। चॉन्गसन यंजू से पूछता है कि क्या हुआ है तेरे और सिवाक के बीच में, तो वहाँ से गुस्सा में क्यों चली आई। तभी यंजू चॉन्गसन से बता देती है कि मैंने उसे प्रपोज किया पर उसने कुछ बोला ही नहीं। चॉन्गसन बहुत सैड हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। यंजू वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है तब तक बहुत से ज़ॉम्बी कैंटीन में आने लगते हैं। यंजू ज़मीन पर गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी यंजू के बिल्कुल पास आ जाता है। जैसे ही वो यंजू को काटने वाला होता है तब तक ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसके आगे का वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।